Hello, my dear cuties. Welcome back to my channel Love's Life 2.0. देन आप सुन रहे हो माय लेडी माय लवर गैंगस्टर। हाय, थोड़ा भूल जाती हूँ यार, थोड़ा समझा करो। ओके, तो फाइन, छोड़ते हैं इस सारी बातों को, गोली मार दो। ओके, तो माय गाइस, इस स्टोरी के लास्ट एपिसोड में आपने सुना ही था कि हमारा जो बॉस रहता है ना, उस पिक को देख करके एक इविल से स्माइल करता है। देन उसकी आंखों में एक जुनून सा दिखता है, जिसको देख करके रूहान थोड़ा सा सॉफ्ट भी होता है और डर भी जाता है। और मन ही मन सोचता है, यार मेरी गलती की वजह से बेचारी लड़की फंस गई। तो सामने से रूहान जो रहता है, उसके साइड देखते हुए बोलता है, बॉस। तो सामने जो जारा रहती है, वो रोहन की साइड देखते हुए स्माइल करते हुए बोलती है, हम्म, बहुत खूब रोहन। ऐसे बोल के वो उस पेजेस को वो खोलना स्टार्ट कर देती है। देन वो देखती है उसमें क्या डिटेल है। जब उस ऑल डिटेल्स को वो पढ़ लेती है, तो उसकी स्माइल और बड़ी हो जाती है। और वो रूहान की साइड देखते हुए बोलती है, रूहान। तो सामने से रूहान की तो फट जाता है, लेकिन वो बोलता है, यस यस बॉस, मुझे ये लड़की चाहिए किसी भी हालत में। ओके, हाँ, बट ये पता नहीं लगना चाहिए कि मैं हूँ कौन। मेरी आइडेंटिटी इसके सामने बिल्कुल भी रिवील नहीं होना चाहिए। बस इसको ये बता दो कि इसकी शादी मेरे से होगी। मेरा नाम कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। तो रोहान बोलता है, बट बॉस, ऐसा कैसे होगा? तो जारा स्माइल करते हुए बोलती है, क्यों क्यों नहीं होगा? इसको बोलो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ेगा इसके लिए। तो रोहान इस बात को सुन करके टोटली शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, बॉस, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मीनिंग क्या है इसका? तो सामने से जारा बोलती है, रोहान, मुझे बस इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना है, ज्यादा कुछ नहीं। इसको तो बस मैं अपने हाथों की कठपुतली बनाना चाहती हूँ। मुझे ये चाहिए क्योंकि इसकी मासूमियत मुझे भा गई है। अब मुझे इसको अपने दुनिया में लाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए तुम कुछ भी करो, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े लगा लो, लेकिन ये मुझे चाहिए। तो रोहान बोलता है, ओके बॉस, बट कुछ मतलब बता सकते हो ताकि मैं ये। तो ज़ारा हंसते हुए बोलते, तुम्हें हर एक चीज़ बताना पड़ेगा? हाँ, तुम्हें पता है ना तुम कौन हो? तुम इतनी भी नादान बच्चे नहीं हो जो तुम्हें हर एक चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तुम खुद पता करो इस लड़की के बारे में, इसकी कमजोरी क्या है। तुमने तो ऑलरेडी पता कर लिया है। तो उस कमजोर कड़ी को पकड़ो और इस लड़की को अपने कब्जे में लो। ओके, ये लड़की मुझे 2 दिन में चाहिए। ऐसे बोल के अपनी उंगली को दिखा रही होती है। रोहान पूरी तरीके से शॉक्ड था कि यार, अब ये कौन सा नया चैलेंज दे दिया है मेरे बॉस ने। अब रोहान तो अपने बॉस का बात बिल्कुल भी नहीं मान सकता, ऐसा कुछ था ही नहीं। मानना तो उसको पड़ता ही है। तो वो बोलता है, ठीक है बॉस, मैं जैसा भी हो जो भी हो करने के लिए रेडी हूँ। अब चिंता मत करो, ये 2 दिनों में ये आपकी होगी। लेकिन आप क्या अपनी रियल आइडेंटिटी इसको नहीं बताना चाहते हो? तो सामने से जारा स्माइल करते हुए बोलती है, नहीं, मुझे क्यों बताना है इसको? इसको बस मेरे बन के रहना पड़ेगा। इसको ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ या लड़का हूँ। मेरे जेंडर के बारे में इसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी इसको पता चला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सामने से रोहान थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और अपने बॉस के साइड देखते हुए बोलता है, बट बॉस, जब सिग्नेचर हुई होगा तो उसको तो ऑटोमेटिकली पता चलेगा ना। तो सामने से ज़्यादा स्माइल करते हुए बोलती है, तुम इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पहले तुम उसे अपने कब्जे में तो लाओ, फिर मेरा प्लान आगे का सुनना। तो रोहान अपना सर हाँ में हिलाता है। सेकंड सीन में हमें रूहाना की साइड दिखाया जाता है, जो सुहाना से मिलने हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पे कुछ बिल वगैरह जो रहता है ना, वो पे करके वापस अपनी सिस्टर के पास आती है और उसको बस विशेस करती है कि बहन, अब जल्दी ठीक हो जाओ, आपकी ये सिस्टर है ना आपके साथ। ऐसे बोल के उसके फॉरहेड पे किस करके वहाँ से निकल जाती है। दूसरे ही सीन में हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जिसमें
वो चली जाती है, रूहाना चली जाती है, उसके साथ प्रेरणा भी रहती है। ये दोनों ऑफिस में पहुंचने के बाद एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। इसी दौरान वहाँ पे रूहान की एंट्री होती है। रूहान जो रहता है अपने कैबिन में चला जाता है। इस बीच सभी रूहान को देखकर शॉक्ड हो गए थे। वहाँ की जितनी लड़कियां थी फ्लैट हो गई थी टोटली रूहान के ऊपर, क्योंकि यार रूहान एक गुड लुकिंग बॉय था। उसकी हाँ, बॉडी शेप की बात करें तो भाई परफेक्ट था, तो उसको देखना तो बनता था। तो ऐसी सारी लड़कियां उसके ऊपर तो पूरी तरीके से फिदा हो चुकी थी। एंड जो रोहान था बिल्कुल भी किसी के ऊपर भाव नहीं देते हुए अपने कैबिन में जा कर के बैठ जाता है। एंड वो सेकंड मैनेजर के बारे में सोच रहा था एंड अपने बॉस जारा की बातों के ऊपर भी फोकस कर रहा था। तभी उसको एक प्लान आता है, और उस प्लान को स्टार्ट करने से पहले वो रूहाना को अपने कैबिन में बुलाने के लिए एक प्यून को बोलता है। देन कुछ टाइम के बाद जो प्यून रहता है वो रूहाना के पास चला जाता है। रूहाना बोलती है, हाँ बताओ क्या हुआ। तो सामने से वो प्यून जो रहता है वो बोलता है, एक्चुअली मैम आपको सर ने बुलाया है। तो रूहाना बोलती है, मुझे सर ने, बट क्यों। तो बोलता है, मुझे पता नहीं है बट बॉस ने बोला है कि कुछ इम्पोर्टेंट है। तो रूहाना बोलती है, ओके ठीक है मैं समझ गई, ओके तुम चिंता मत करो मैं चली जाती हूँ। ऐसे बोल के रूहाना जो रहती है प्रेरणा की साइड देख कर बोलती है, यहीं पे रुको मैं आ रही हूँ। तो प्रेरणा बोलती है, ओके कुछ भी प्रॉब्लम हुआ प्लीज़ मुझे बताना। तो बोलती है, ओके बाबा आई प्रॉमिस बताऊंगी ना, चिंता क्यों कर रहे हो। ऐसे बोल के वो कैबिन के साइड बढ़ जाती है। कैबिन में जाने के बाद जो बॉस रहता है वो रूहाना के साइड एक नज़र देखता है और वो बोलता है, कम इन। उस जो रूहाना रहती है वो उस कैबिन में जाने के बाद वहाँ बोलती है, मैं आई सर। तो वो बोलता है, हाँ प्लीज़ सीट। तो उसके बाद रूहाना बोलती है, बट सर आपने मुझे बुलाया क्यों है। तो रूहान बोलता है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है जो कि मैं ऑफिस में नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे फायदे की बात है। अगर तुम चाहो तो मेरी बातों पे फोकस कर सकती हो। तो सामने से रूहाना थोड़ा सॉफ्ट होते हुए रोहन की साइड देखते हुए बोलती है, बट सर क्या क्या है, मतलब आपका कंडीशन क्या है, मुझे आप बता सकते हो। तो रूहान बोलता है, क्या तुम फ्री हो अभी। तो सामने से वो बोलती है, बट सर क्यों। तो रूहान बोलता है, डोंट वरी मैं कुछ गलत चीज़ के लिए तुम्हें नहीं बोलूँगा। एंड हम यहाँ पास में एक कैफ़े है, वहाँ पे चल के बात कर सकते हैं। तो रूहाना एक मिनट सोचती है और बोलती है, ठीक है बॉस कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों जो रहते हैं अपने कैबिन से बाहर आते हैं। सभी लोग इनके साइड देख रहे होते हैं, प्रेरणा भी देख रही होती है। रूहाना जो रहती है वहाँ पे जाती है, अपना बैग लेती है और प्रेरणा को बोलती है, सर को इम्पोर्टेंट काम है इसलिए मैं सर के साथ जा रही हूँ। तो प्लीज़ डोंट वरी, यहीं पे रिलैक्स करो, मैं आती हूँ फिर सब कुछ आपको बताऊंगी, ओके। तो सामने से प्रेरणा बोलती है, ओके। इधर रूहान और जो रूहाना रहती हैं अपने कार में बैठ जाते हैं। रूहाना जो रहती है चुप रहती है, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलती। करीबन 2 से 5 मिनट के रास्ते की ट्रैवल करने के बाद ये फाइनली उस कैफे में पहुंच जाते हैं। वहाँ पे पर्सनल रूम के अकॉर्डिंग रहता था, तो वहाँ पे उसने पहले ही बुकिंग वगैरह सब कुछ कर दिया था, बुक कर लिया था। तो वहाँ पे जाने के बाद मैनेजर से बात होती है। मैनेजर जो रहता है रूहान को जानता था, तो वो बोलते हैं, प्लीज़ सर आप आइए मेरे साथ। उसको रिस्पेक्टफुली उस रूम पे ले जाते हैं। तो रूहाना तो पहले डर जाती है, क्योंकि यार इस रेस्टोरेंट के बारे में उसने सुना था कि ये रूम है, रूम में मतलब समथिंग सब कुछ मिलता है एंड पर्सनल समथिंग रहता है। तो इसको थोड़ा सा डर लग गया था कि सर का कुछ इरादा तो खराब नहीं है। तो रूहान उसके साथ देख करके थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसको समझ तो आ ही गया था कि यार इसके माइंड में क्या चल रहा है। लड़कियों की बेकार से ख्यालात, ऐसे रूहान बस मन में सोच रहा था। उसके बाद ये तीनों जो रहते हैं उस रूम पे पहुंच जाते हैं। जो भी है यार, उस रूम पे पहुंचने के बाद जो मैनेजर रहता है रिस्पेक्टफुली रूहान को बोलता है, सर आप यहाँ पे 5 मिनट रुकिए, आपका जो भी ऑर्डर हो आप हम मुझे बताइए, मैं आपको 5 मिनट के बाद उस ऑर्डर के साथ मिलूंगा। तो रूहान जो रहता है कुछ ऑर्डर करता है, कॉफ़ी वगैरह और एक जूसेस जस्ट नॉर्मल। तो इसके बाद जो रूहान रहता है वो रूहाना को बोलता है, प्लीज़ सिट, आपको खड़ी होने की नीड नहीं है एंड डोंट वरी, मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा के लिए नहीं लाया हूँ, बस मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो रूहाना बोलती है, ओके यस सर। तो रूहान बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे कंडीशन के बारे में। तो रूहाना शॉक्ड होके अपने बॉस के साइड देखते हुए बोलती है, आपका क्या मतलब है सर। तो रूहान बोलता है, मतलब पूछने की नीड नहीं है रूहाना,
मुझे पता है तुम्हारे घर की कंडीशन के बारे में, और तुमने बहुत बड़ा लोन लिया है अपनी सिस्टर एंड अपने फादर के लिए, जिसकी वजह से तुम ओवर टाइम वर्क करती हो, जो कि वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हें अपनी सिस्टर को भी देखना पड़ता है, देन अपने डैड का इलाज भी करना पड़ता है। तो रूहाना सॉफ्ट होते हुए बोलती है, बट आप बोलना क्या चाहते हो बॉस? तो रूहान हंसते हुए बोलता है, बस मैं तुमसे एक चीज, एक फेवर चाहता हूँ, और इसके बदले में तुम्हें तुम्हारी हर एक चीजों से आज़ादी मिलेगा। एंड मेरे कहने का मतलब है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ेगा। तो सामने से रूहाना सॉफ्ट होते हुए बोलती है, सर आप क्या बोलना चाहते हो? आपको पता है मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो रूहान बोलता है, होल्ड अ मिनट, मैंने अपने लिए नहीं बोला, मेरा जो बॉस है उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। एंड जो मेरे बॉस हैं वो मेरे से हाई पोजीशन में है, और डोंट वरी, वो अनमैरिड हैं, उनका कोई भी अफेयर वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, और उनको बस एक लड़की चाहिए। एंड डोंट वरी, वो आपके साथ कोई भी फोर्सफुली कुछ भी करने का ट्राई नहीं करेंगे। तो आपको इन चीज़ों का बिल्कुल भी टेंशन लेने की नीड नहीं है, बस मुझे आप बता दो। एंड इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बाद तुम्हें बहुत से बेनिफिट मिलेगा। जस्ट पैसे का जितना भी तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमने जितना भी लोन लिया है, वो सारा लोन हमारी कंपनी से वहाँ पे चला जाएगा। देन तुम्हारी फैमिली को अच्छा खासा पैसे मिलेंगे, उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। तुम्हारी सिस्टर जो कि बहुत बेकार कंडीशन में है, बेकार हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके बावजूद भी उसके अंदर कुछ भी चीज नहीं दिख रहा है। एंड उसके लिए बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर हायर किया जाएगा, और उसे एक बड़े से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, और हमारे बेस्ट डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये सारी बेनिफिट तुम्हें मिलेगा एक छोटे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बेनिफिट के रूप में। तो सामने से जो रूहाना रहती है थोड़ा सॉफ्ट होती है, और रूहान की साइड देखते हुए बोलती है, बॉस आपका मतलब क्या है? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो रूहान बोलता है कि हम तुम्हें, मेरी बातों से तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। तो रूहाना बोलते, सर मैं इस चीज़ के लिए मैं एग्री नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मुझे मैं ऐसे कैसे आपकी बातों पे मैं ट्रस्ट कर लूँ? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो? तो रूहान स्माइल करते हुए बोलता है, तुम्हें पता है हमारी कंपनी जानी मानी कंपनियों में से एक है, और ये इंडिया में ही नहीं, ऑल वर्ल्ड में फैला हुआ है। ये तो बस मुंबई में ही एक पड़ा है, दिल्ली में है, ऑल इंडिया में है। हर एक कंट्री, हर एक सिटी, हर एक जगह तुम्हें हमारी कंपनी मिलेगी। और कंट्री तो दूर की बात है, तुमने अदर कंट्री में हमारी बस कंपनी के बारे में बस सुना होगा, देखा तो नहीं होगा ना। तो तुम्हें पता होगा कि हमारी कंपनी कितनी बड़ी है, हमारा हमारा साम्राज्य कितना बड़ा है, तुम्हें समझ आ गया होगा। बस तुम्हें हाँ या ना में जवाब देना होगा। एंड ऐसे बोल के अपने पॉकेट से एक कार्ड निकालते हुए बोलता है, ये मेरा कार्ड है, तुम इस बारे में सोचो और मेरे को कॉल करो, एंड मुझे बताना तुम्हारा कंडीशन क्या है। एंड सेकंड, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मेरे बॉस के ऊपर कुछ भी इशू, प्रॉब्लम क्रिएट हो। आई बात समझ में? ऐसे बोल के रूहान जो रहता है वहाँ भी वेटर को बुलाता है, वहाँ का पेमेंट करके निकल जाता है। रूहाना उस कार्ड को पकड़ के बैठी रहती है, उस कार्ड की साइड देख ही रही होती है, उस नंबर को बस निहार रही होती है। उसके दिमाग में बहुत कुछ सवाल चल रहे होते हैं, लेकिन जवाब बिल्कुल भी नहीं था। रुहाना कुछ टाइम के बाद वहाँ से फिर से अपनी कंपनी चली जाती है। वहाँ पे जाने के बाद अपना वर्क कर रही होती है। प्रेरणा उससे बोलती है, क्या हुआ बॉस तुम्हारे साथ कहाँ गए थे? तो बस रुहाना इसका रिप्लाई देती है कि बॉस को एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना था, जिसके लिए उनको मेरी हेल्प चाहिए, क्योंकि मैनेजर हर एक चीज़ देखता था, अब मैनेजर नहीं है तो मैं उसकी असिस्टेंट थी, तो सब कुछ मुझे अब देखना पड़ रहा है। तो प्रेरणा बोलती है, अच्छा ओके ठीक है, सब कुछ ठीक रहा ना? तो रूहाना बोलती है, हाँ सब ठीक था, बस मुझे सोचना पड़ेगा। तो वो बोलती है, क्या क्या सोचना पड़ेगा?
कुछ प्रॉब्लम हुआ है? तो बोलते हैं नहीं, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही इनका जो वर्क टाइम रहता है ओवर हो जाता है। आज रूहाना ओवर टाइम नहीं करती, वो अपने घर चली जाती है। घर में जाने के बाद अपने डैड को देखती है और अपनी सिस्टर के बारे में सोचती है। हाँ, उसकी सिस्टर जो रहती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रहती है, और उसका खर्चा एंड अपने डैड का खर्चा उठाते उठाते उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा गंदे परिस्थितियों से गुजर रही होती है, कंडीशन से गुजर रही होती है, जिसकी वजह से वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी कि वो कैसे इन चीज़ों से निकले। लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं था कि इतने जल्दी इस प्रॉब्लम से निकले। इसलिए वो उस कार्ड के साइड बस नज़र गड़ा के देख रही होती है कि यार मैं क्या करूँ। ऐसी ही मॉर्निंग हो जाती है। मॉर्निंग में वो चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाती और रूहान के पास कॉल कर देती है। और दूसरी साइड रूहान उस नंबर को देख करके थोड़ा सा उसको इग्नोर करता है। देन जब सेकंड कॉल आता है तो रूहान उस कॉल को पिक करते हुए बोलते हैं हेलो। तो सामने से रूहाना बोलती है हेलो सर, मैं रूहाना बात कर रही हूँ। तो रूहान स्माइल करते हुए बोलता है हाँ रूहाना बताओ, तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम मुझे बता सकती हो। तो रूहान की इस बात को सुन के रूहाना बोलती है ओके, मैं इस चीज़ से मैं इस चीज़ से एग्री करती हूँ, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए रेडी हूँ। तो रूहान बोलते हैं वो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें अब चिंता करने की कोई नीड नहीं है। बस तुम मुझे उसी कैफे में मिलो, मुझे कुछ बातें तुमसे डिस्कस करनी है, और उसके बाद आज ही तुम्हारी शादी होगी। तो रूहाना थोड़ा सॉफ्ट होते हुए बोलती है सर बट। तो बोलती है डोंट वरी, ये शादी बस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के द्वारा होगा, कोई भी इसमें बड़ा प्रोग्राम समथिंग कुछ नहीं होगा, नॉर्मल तरीके से ये शादी होगी। तो वो बोलती है बट सर मेरी फैमिली। तो बोलती है तुम्हारी फैमिली की चिंता तुम्हें करने की नीड नहीं है, मैं तुम्हारी फैमिली से आकर खुद मिलूंगा। ओके, बट तुम फर्स्ट मुझसे मिलो 11 o'clock। तुम्हें आज ऑफिस जाने की कोई नीड नहीं है, छुट्टी के लिए अप्लाई कर दो, मैं उसके लिए एग्री कर दूंगा। ओके, ऐसे बोल के रूहान कॉल कट कर देता है। देन कुछ टाइम के बाद जो रूहान रहता है अपनी बॉस हमारी जारा के पास चला जाता है। जारा बोलते है काम हो गया। तो जारा की बात सुन के रूहान बोलता है बॉस आपको कैसे पता चला कि मैंने काम कंप्लीट कर लिया। तो रूहान के साइड जारा देखते हुए स्माइल करते हुए बोलते हैं रूहान, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ, तुम्हारी आदत, तुम्हारी बात करने के तरीके, तुम्हारे ऑल बॉडी के लहजे से मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से रूबरू हूँ। तो मुझे पता है कि तुम कब क्या चाहते हो और कब क्या कर चुके हो। तो बताओ क्या बात है। तो रूहान बोलता है यस बॉस, आपकी बात सही निकली, एंड उसने इस चीज़ के लिए एग्री किया है, और जो कंडीशन आपने मुझे बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं आज उससे 11 o'clock मिल के हर एक चीज़ उसको समझाऊंगा, एंड डोंट वरी उनकी फैमिली से भी मैं खुद जाकर मिलूंगा। तो सामने से ज़ारा बोलती है वेरी गुड, ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तो रूहान बोलता है ओके बॉस। ऐसे बोल के रूहान जो रहता है उस कमरे से बाहर चला जाता है। ज़ारा बस उस पिक के साइड देख करके ईवेल से स्माइल करती है, और जो उसका जुनून रहता है ना यार उस पिक को देख करके, हाय क्या ही कहूँ। दूसरे सीन में जो सुहाना रहती है उसी कैफे में वापस चली जाती है, कैफे नहीं यार रेस्टोरेंट ही समझ जाओ। उस रेस्टोरेंट में चली जाती है और उसी वाले रूम पे वो मैनेजर उससे रिस्पेक्टफुली लेके चला जाता है, क्योंकि उसको पता था कि नेक्स्ट टाइम ये हमारे बॉस के साथ आई थी। तो उसको वैसे ही उसी रूम पे वापस ले गया। वहाँ पे जो रूहान था वो उसी का वेट कर रहा था। तो रूहान की साइड देखते हुए बोलती है बॉस। तो रूहान बोलता है मुझे बॉस कहने की नीड नहीं है, एक्चुअली मुझे तुम्हें अब अपनी बॉस बोलना चाहिए। ऐसे बोल के जो रूहान रहता है स्माइल करता है। तो रूहाना बोलती है ओके सर आप मुझे यहाँ पे क्यों बुलाए हो। तो रूहान बोलता है डोंट वरी, मेरे बॉस की कुछ कंडीशन है, तो बस तुम्हें उस कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो रूहाना बोलती है ओके, आप बता सकते हो। तो रूहान बोलता है फर्स्ट कंडीशन है ये मैरिज लीगल तरीके से हर एक चीज़ हर एक प्रोसेस होगा, लेकिन तुम्हें एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तुम्हें अब मेरी बॉस के साइड एक नज़र भी देखने की नीड नहीं है। ओके, मेरे बॉस के सामने नज़र उठाकर भी उसको नहीं देखना है। तो रूहाना थोड़ा सॉफ्ट होती है बट बोलती है बट बॉस ये कैसे पॉसिबल। तो रूहान बोलते हैं पॉसिबल, पॉसिबल इस दुनिया में सब कुछ है रूहाना। अगर तुम आज बेटर कंडीशन में होती तो तुम मेरी बात नहीं मानती, लेकिन आज तुम्हें मेरी बात मानने पे मजबूर होना पड़ा है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड है तुम्हारे और मेरे बॉस के बीच का रिलेशन एक हस्बैंड वाइफ का रहेगा,
मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें डीपली तुम्हें जाने की नीड नहीं है। ओके। ऐसा ये रूहान जो रहता है थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वे में बोलता है, तो रूहाना थोड़ा सा मतलब हैरान होती है लेकिन कुछ नहीं बोलती, अपना सर हाँ में हिलाती है। तो रूहान बोलता है ओके गुड, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं तुम्हारे और मेरे बॉस के मैरिट के लिए, तो इस पे आप साइन करो एंड एक बार इसको पढ़ लो। ऐसे बोल के रूहाना की साइड वो डॉक्यूमेंट्स कर देता है। तो रूहाना उस डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेती है और उसमें सिग्नेचर कर लेती है। वहाँ पे पहले ही सिग्नेचर किया किया हुआ था, लेकिन उस सिग्नेचर को हमारा जो रोहन रहता है उसको हाइड कर दिया था। तो हमारी रूहाना उस सिग्नेचर को तो बिल्कुल नहीं देख पाई। वहाँ पे बस साइन की, 2-3 जगह पे साइन करना था, वहाँ पे कर दी। और उसके बाद रूहान बोलता है वेरी गुड एंड चलो मुझे तुम्हारी फैमिली से मिलना है। तो रूहाना बोलती है बट आज, तो बोलता है डोंट वरी, तुम्हारे और मेरे बॉस की शादी के बारे में ही बताने जा रहा हूँ, चलो अब। ऐसे बोल के रूहान जो रहता है रूहाना के साथ वहाँ से निकल जाता है, रूहाना के घर के साइड चले जाते हैं। रूहाना जो रहती है अपने घर उसको लाने के बाद वो अपनी मॉम एंड डैड के पास उसे ले जाता है। रूहान जो रहता है वहाँ पे खड़े होकर बोलता है हेलो मैम एंड सर, मुझे आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। तो दोनों जो रहते हैं उसके साइड देखकर सॉफ्ट होते हैं, रूहाना की साइड देखते हैं। तो रूहाना बोलती है मॉम डैड ये आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, ये मेरे बॉस हैं। तो रूहाना स्माइल करते हुए बोलता है आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम में आपकी बेटी नहीं फंसी है। फर्स्ट ये है कि आपकी बेटी ने मेरे बॉस से शादी कर लिया है एंड मेरे बॉस कोई मामूली इंसान नहीं है, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि ये मुझे बॉस बोल रही होगी, तो मैं जिसे बॉस बोल रहा हूँ वो कितना बड़ा होगा, मुझसे भी बहुत। छोड़ो, आप लोग को उनके बारे में जानने की कोई नीड नहीं है। बस इतना आप लोग ध्यान रखिए कि इस शादी के बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके। तो सामने से वो दोनों अपना सर हाँ में हिलाते हैं, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं पाते क्योंकि यार उसके पीछे कुछ बॉडीगार्ड थे, हट्टे कट्टे थे, और उनके पास गन भी था। तो उनके मॉम डैड का तो बिल्कुल भी जुबान ही नहीं खिल रहा, मतलब खोल रहा था। बस वो अपना सर हाँ में हिला रहे होते हैं। तो सामने से रूहान बोलते हैं वेरी गुड, सेकंड आप दोनों को एक अलग सा विला मिलेगा। तो सामने से वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा ऐसा कुछ मत करिए, हम यहीं पे ठीक हैं। तो सामने से रूहान बोलता है ओके ओके फाइन, लेकिन एक सेकेंड, ऐसे बोल के अपना हाथ सामने करता है। तो वहाँ पे एक गार्ड, आई मीन बॉडी गार्ड जो रहता है, एक की निकाल के देता है। उस की को निकाल कर वो रूहाना की मॉम के हाथ में रखते हुए बोलता है ये एक बंगलो का की है जो आप लोग का है, एंड डोंट वरी आपकी जो सिस्टर है मिस रूहाना, उसको एक अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा, उसका एड्रेस मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। एंड आज से ही आपको मेरे बॉस के साथ उनकी विला में रहने के लिए चले जाना, मतलब रहने के लिए जाना पड़ेगा। तो सामने से रूहाना शॉक्ड होती है, बोलती क्या? तो सामने से रूहान बोलता है हाँ, आप दोनों को कोई इशू है, ऐसे बोल के वो रूहाना की मॉम डैड के साथ दिखता है। तो रूहाना की मॉम डैड कुछ नहीं बोल पाते हैं एंड रूहान बोलता है वेरी गुड एंड अंकल, ऐसे बोल के वो अपने कुछ मतलब बंदों को बोलता है। वहाँ पे कुछ सूटकेस लाए जाते हैं, मतलब बड़ा वाला नहीं यार, नॉर्मल छोटा वाला, ठीक है। तो उस सूटकेस को वहाँ पे सामने रख कर बोलते हैं देखिए, इस बीच आपकी बेटी हमारे साथ रहेगी तो यहाँ का खर्चा वगैरह में बहुत इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पैसे हैं एंड मंथली मैम आपके अकाउंट में कुछ पैसे शिफ्ट किया जाएगा एंड उससे आप प्लीज़ अपने खर्चे वगैरह देख लीजिएगा। एंड आपकी जो बेटी का जो सुहाना है, मिस सुहाना, उसका ऑल ऑल खर्चा हमारे बॉस उठाएंगे, आपको इसकी भी चिंता करने की कोई नीड नहीं है। मैंने बोला हॉस्पिटल का जो भी खर्चा रहेगा एंड उस हॉस्पिटल का डिटेल्स मैं आपके पास सेंड कर दूंगी, आई मीन कर दूंगा, तो आप चिंता मत करना, ठीक है। ऐसे बोल के रूहान जो रहता है वो आगे बोलते हुए बताता है कि मैंने आप लोग का जो लोन है उसको भी कंप्लीट कर दिया है, नेक्स्ट टाइम से वो बंदा आप लोग के पास आकर आप लोग को परेशान नहीं करेगा। ऐसे बोल के रूहान जो रहता है स्माइल करता है और रूहाना के साथ देखते हुए बोलता है आप प्लीज़ जाकर पैकिंग करिए बॉस, आपको यहाँ पे रुकने की नीड नहीं है। तो रूहाना अपने मॉम डैड के साथ देखती है, उनको हक करती है, बोलती है मॉम डैड आई एम सॉरी बट मुझे जाना पड़ेगा। उनके मॉम डैड बोलते हैं बेटा वहाँ पे जाने के बाद प्लीज़ कॉल करना। तो रूहाना अपना सर हाँ में हिलाती है। सो हे माय गाइस, इस स्टोरी का यहीं पे हम एंड करते हैं, आई मीन डी एंड नहीं करते हैं, बस यहीं पे पूर्ण विराम देते हैं यार, जो भी है। इतना भी हिंदी नहीं आता, आई मीन वो जो जो भी है यार, मुझे क्या।
तो यहीं पे एंड करते हैं। इसकी नेक्स्ट एपिसोड आपको फिर कभी मिलेंगे। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। देखते हैं कि इसके आगे के एपिसोड में क्या होता है। यहाँ पे न्यू न्यू सस्पेंस मिलेंगे, लव मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, लेकिन आप लोग को थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। ओके माय लव, माय आई मीन सॉरी यार, ये माय लव, आई एम सॉरी यार इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे जान हो आप लोग, मेरी जान हो, माय फैमिली हो, जो भी हो, सब कुछ हो आप लोग मेरे लिए। तो ठीक है, स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बाकी की स्टोरी आपको वो भी मिलेंगी, और उनका उनमें से कुछ स्टोरी का डी एंड भी होगा। ठीक है, ओके देन थैंक यू सो मच माय डियर गाइस, लव यू ऑल। अपना ध्यान रखिएगा। स्टोरी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ प्लीज थैंक यू वगैरह मत बोलिएगा, स्टोरी कैसी लगी बस वही लिख कर दीजिएगा। अच्छा था तो अच्छा, नहीं था तो नहीं। ओके थैंक यू सो मच, बाय बाय।